गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पढ़ाईपीडिया। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था एलोवाइल सॉइल के बारे में। एलोवाइल सॉइल को हमने पढ़ लिया था, मतलब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था और उसको मैप से समझा था। और आज हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। तो इससे पहले ब्लैक सॉइल को पढ़ते हैं तो 2 मिनट एक बार रिवीजन कर लेते हैं एलोवाइल सॉइल के बारे में। एलोवाइल सॉइल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैप में समझा था कि एलोवाइल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स में हिमालयन रिवर्स की वजह से हुआ है, और साउदर्न में जो ये ईस्ट कोस्ट है, ये वाला एरिया। अब इसको मैप में आपको जब भी पढ़ना है तो मैप अपने साथ में रखिए। ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट वाला पार्ट है। तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और मैप से समझा जाता है तो वो दिमाग में छप जाता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जब भी पढ़ाया जा रहा है तो आप भी अपने साथ मैप रखिए और उसको ड्रा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिमालयन रिवर्स में हमने कौन कौन सी रिवर्स की बात करी थी, गंगा रिवर, सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये गंगा उत्तराखंड से निकल के मैदानी नॉर्दर्न प्लेन्स में आती है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये जो एरिया बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। और यहाँ पर भी ये सब डेल्टा बना है। तो ये जो डेल्टा बनते हैं इनकी वजह से ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है और इसकी वजह से ही एलोवाइल सॉइल को ही बोला जाता है सबसे फर्टाइल सॉइल है। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। और दूसरी बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है जो कि यहाँ पर तिब्बत से निकलकर यहाँ हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए आसाम में आती है। तो ये एरिया भी हमारे यहाँ पर डेल्टा बन जाता है। डेल्टा हमने बताया था कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है कि हमारा जो नदी होती है वो कभी कभी अपना रूट बदल लेती है। ये तो हमने ट्रिब्यूटरीज को बताया है। और ये ट्रिब्यूटरीज और ये गंगा नदी जब हमारा इधर डेल्टा बना देती है तो ये डेल्टा की वजह से वहाँ पर एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हिमालयन रिवर्स की वजह से। और दूसरा क्या बताया, साउथ में जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके डेल्टा से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एलोवाइल सॉइल का। तो इसकी लोकेशन भी हमने समझ ली और हमने इसका मैप में भी समझ लिया। ये रिवीजन पार्ट है। और इसमें एक चीज़ और समझाने वाली बात थी, आसाम में इस एरिया को क्या बोलेंगे, द्वास। यूपी में क्या बोलेंगे, तराई, हिंदी में बोलते हैं ना तराई का मैदान। पंजाब में इसको क्या बोलेंगे, छौस। और क्या पढ़ा था हमने, और ये पढ़ा था कि इसकी 2 टाइप्स होते हैं एलोवाइल सॉइल के, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर में क्या करते हैं, खादर इज न्यू। बांगर को हमने बताया था ट्रिक के हिसाब से, बंगार मतलब बेकार हो गई है। बेकार नहीं होती लेकिन उसको याद करने का तरीका है। बंगार मतलब ओल्ड सॉइल को क्या बोलेंगे, बंगार। और खादर को न्यू सॉइल। और इसमें ये जो एरिया है नॉर्दर्न एरिया, या यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर इन नदियों की वजह से एग्रीकल्चर का निर्माण अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। आज हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल को भी अब हम मैप से भी समझेंगे। ब्लैक सॉइल क्या होता है, अब फॉर्मेशन की बात करें, जिस तरीके से हमने एलोवाइल सॉइल में पढ़ा था, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ है बेसाल्ट रॉक्स में। बेसाल्ट रॉक्स में जो पेरेंट, अभी हमने एक पैटर्न पढ़ा था ना, मिट्टी के 4 पैटर्न पढ़े थे, 4 लेयर पड़ी थी। ये 2 जो होती है लास्ट वाली, इनको बोला जाता है पेरेंट रॉक। जो क्लाइमेटिकल पेरेंट रॉक है, बेसाल्ट रॉक्स में क्लाइमेट की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है। और ये किस एरिया में हुआ है, ये डेक्कन एरिया में हुआ। अब ये डेक्कन एरिया कौन सा है, तो मैप में समझते हैं कि डेक्कन एरिया ये एरिया आ जाता है हमारा। इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया, डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत से पठार आते हैं, मालवा का पठार है और भी कई सारे पठार आ जाते हैं। पठार बोले तो प्लेटू। तो यहाँ पर
डेक्कन ट्रैप में क्या हुआ था, डेक्कन ट्रैप में जो वॉल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी से जो लावा निकला था, वो एक टाइम पर ठंडा हो गया और फिर उसमें क्लाइमेट कंडीशंस, बारिश वगैरह, धूप पड़कर वो बेसाल्ट चट्टानें कन्वर्ट हो गई किसमें, ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गई। तो इसका हमने लोकेशन पढ़ लिया और फॉर्मेशन पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, लोकेशन एंड फॉर्मेशन। अब लोकेशन कैसे समझ में आता है, अगर आपको मैप में पता होगा ये एरिया कहाँ पर आता है, ये वाला एरिया महाराष्ट्र का आ जाता है, थोड़ा एमपी का एरिया आ जाता है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि लोकेशंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा प्लेटू, छत्तीसगढ़ और एमपी का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो फॉर्मेशन हमने समझ लिया ब्लैक सॉइल का और लोकेशन समझ लिया, जिस तरीके से हमने एलुवाइल सॉइल को समझा था। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इस मिट्टी में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मिट्टी की प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें क्ले नेचर होता है। क्ले मतलब क्ले नेचर से आप ये समझेंगे कि ये चिपकती बहुत है, बहुत ज़्यादा चिपकती है। जैसे हम देखेंगे कहीं कहीं कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो चप्पलों में या चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है चप्पलें। तो ये इस मिट्टी की एक ये पहचान है कि ये बहुत ज़्यादा चिपकती है। दूसरा क्या है, ये मिट्टी पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करती है, बहुत देर तक होल्ड करती है, क्योंकि इस सॉइल में बहुत महीन कणों से बनी होती है, इसलिए इसमें नमी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और इसको हम अपने पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे हमारा आटा है, तो आटा गूंदते हैं ना, तो आटा जब गूंदते हैं तो क्या होता है उसमें, जब गूंदेंगे पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक रखा रहेगा, एक दिन तक, तो उसमें लेयर्स आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आटा गूंदा है तो ऐसे लेयर्स आ जाएंगी। इस तरीके के जब इसमें धूप जाती है ब्लैक सॉइल में तो इसमें भी लेयर्स आ जाती हैं। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, क्योंकि ये चिपचिपी बहुत होती हैं जब पानी ज़्यादा होता है और ये होल्ड वाटर ज़्यादा कर सकती है। और इस ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो नाम से और जाना जाता है इस सॉइल को, कॉटन सॉइल और रेगुलर सॉइल। कॉटन से हम समझ रहे हैं जो कपास का पेड़ होता है उसके लिए ये सबसे बेस्ट सॉइल है, इसी वजह से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है और इसको रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है, इस मिट्टी में क्या क्या कंटेंट है। तो कंटेंट की बात करेंगे, कैल्शियम, कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, ये इसमें कंटेंट है। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप को उगाया जा सकता है, इसको कॉटन सॉइल बोला जाता है। तो कॉटन सॉइल तो सबसे पहले कॉटन ही उगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा शुगर केन। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक सॉइल में आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि इसमें हम गेहूं भी उगा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेस्टिसाइड और भी टेक्नोलॉजी है जिसको हम इसकी फर्टिलिटी एज पर द क्रॉप के हिसाब से कर देते हैं। तो लेकिन ये डिस्क्राइब ये किया गया कि जो बेस्ट इसका यूज़ है वो कॉटन के लिए है। तो इसको भी हमने मैप में समझ लिया कि इसका जो एरिया है, लोकेशंस है, एक तो डेक्कन हो गया, दूसरा ये गुजरात का कुछ एरिया, इसमें कुछ पैचेस हैं गुजरात के एरिया में, महाराष्ट्र के ये कुछ एरिया में ये पैचेस हैं। अगर आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा तो आप मेनली इस एरिया को ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बोल दिया जाएगा कि एलुवाइल सॉइल का एरिया को आप डिफाइन करें, तो एलुवाइल सॉइल का एरिया आप यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये एरिया को, ये यहाँ तक एरिया जो आएगा, दिस इज एलुवाइल सॉइल का एरिया। और ये ईस्ट कोस्ट का जो एरिया है ये मेन एरिया है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र में ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये तीन एरिया एलुवाइल सॉइल के लिए हम मार्क करेंगे। ब्लैक सॉइल के लिए हम डेक्कन ट्रैप को, डेक्कन एरिया को मार्क करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर ही पाई जाती है, ये हमारे गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र के कुछ एरिया है जहाँ पर पैचेस के रूप में पाई जाती है।
ठीक है, तो ये हमारी आज 2 सॉइल को हमने पढ़ लिया, एलुवाइल सॉइल का रिवीजन कर लिया और ब्लैक सॉइल को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। रेड एंड येलो सॉइल हमने अभी तक एलुवाइल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया, इनका एरिया भी स्पेसिफिक मार्क कर लिया है। तो रेड एंड येलो सॉइल को का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ है रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम बारिश वाले क्षेत्र पर हुआ है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर जो आग्नेय चट्टानों पर जो रवेदार हैं, जो टूट गई हैं, उन चट्टानों पर कम बारिश की वजह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये फॉर्मेशन के बारे में हमको समझ में आ गया। अब इसकी लोकेशंस की बात करते हैं कि इसकी लोकेशंस कहाँ होगी। हमने देखा एलुवाइल सॉइल की लोकेशंस थी जो हिमालयन का रिवर था, और ये ईस्ट कोस्ट वाला जो गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों ने बनाया था, ये एरिया हमारा हो गया था एलुवाइल सॉइल वाला। और हमने यहाँ पर देखा था ब्लैक सॉइल का जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया हो गया हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। अब रेड सॉइल की लोकेशंस कहाँ पर है? ये रेड सॉइल की जो लोकेशंस है वो इंडिया में, जैसे बताया, ये नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट है। तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे? ये ईस्ट पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आते हैं आप लोग मैप में देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर उड़ीसा आएगा, फिर ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ये तमिलनाडु आ जाएगा, और ये वेस्टर्न का भी कुछ पार्ट जैसे केरला है, ये तमिलनाडु एरिया हो गया। तो अभी हमको ये पता चला लोकेशंस के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल की लोकेशंस कहाँ होगी। देखिए ये ब्लू में मार्क है, ये एलुवाइल सॉइल वाला एरिया है, लेकिन ये वाला एरिया जो है साउथ ईस्ट वाला एरिया, ये हमारा रेड एंड येलो सॉइल के बारे में है। और ईस्टर्न पार्ट में ये वाला एरिया, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। अब इसका जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके नाम में रेड भी आ रहा है और येलो भी आ रहा है, तो इसकी हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा, फॉर्मेशन देख लिया, लोकेशंस क्या हो जाएगी हमारी, साउथ ईस्टर्न, ये वाला पार्ट हो गया साउथ ईस्टर्न, और ईस्टर्न पार्ट ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ईस्टर्न पार्ट पर हमारी ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, तो इसके अभी हम थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज आती है कि इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमस हमने पढ़ा था, जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी लेयर में हमारे बहुत सारे फर्टाइल पाए जाते हैं, उन्हीं को जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ में मदद मिलती है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो जहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, रेड कलर इसका किस वजह से होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इसका रेड कलर किस वजह से होता है। इसका रेड कलर होता है इस मिट्टी में जब ये डिहाइड्रेट फॉर्म में होगी। डिहाइड्रेट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा कम होगी। जिस तरीके से अगर हम गर्मी में देखते हैं तो गर्मी में इस मिट्टी का कलर रेड कलर हो जाएगा, लेकिन यही जब बारिश आ जाएगी तो येलो कलर थोड़ा सा येलोइश टाइप में हो जाएगा। येलो कलर कब हो जाएगा, जब ये हाइड्रेट हो जाएगी, इसमें थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो येलो कलर हो जाएगा। और इस मिट्टी में एक और करेक्टरिस्टिक है, क्या करेक्टरिस्टिक है, ये माइनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। माइनिंग के लिए अब आप देखेंगे जितना भी हमारा यहाँ पर पठार से है, ये पठार का ही तो एरिया है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी है। उड़ीसा में, आंध्र में और तमिलनाडु में यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी है। क्यों ये इस पर है, क्योंकि इसमें आयरन ओर पाया जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मिनरल्स भी मिलते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। तो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ये हमारी मिट्टी फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें कंटेंट की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जैसे इसमें आयरन ओर पाया जाता है, यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर इसमें इसके कंटेंट में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है,
आयरन। और बाकी जो पहले जब हमने बताया था फॉर्मेशन होता है तो किसमें होता है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें, तो इग्नियस रॉक प्लस आयरन। अब हम बात करते हैं इसमें क्रॉप कौन सी उगाई जाती है। तो इसके क्रॉप के लिए यहाँ पर क्या हमने बताया था कि यहाँ पर बारिश कम होती है रेड एंड येलो सॉइल में, क्योंकि इसमें इसका निर्माण ही कम बारिश की वजह से हुआ है इग्नियस रॉक में। तो इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी, ये सब क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती है। तो आज हमारा ये टाइप्स ऑफ सॉइल में रेड एंड येलो सॉइल हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेटेराइट सॉइल की। कौन सी, लेटेराइट सॉइल। तो अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट सॉइल में का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी लोकेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, इसका फॉर्मेशन उन एरिया पर हुआ है जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है, जहाँ पर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले स्थान है। इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल हो। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाली लोकेशंस कहाँ पर होंगी, तो आप बताइए। करंट अफेयर्स का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, लोग बोलेंगे चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ पर है, मेघालय में है, लेकिन इसका अभी चेंज हो गया, ये चेरापूंजी नहीं है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होती है बारिश। मौसिन राम ये जगह है, कहाँ पर है, मेघालय में। मेघालय कहाँ पर है, तो मैप में आप बताइए कहाँ पर है मेघालय। ये एरिया मेघालय का है। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। और कहाँ पर लेटेराइट सॉइल पाई जाएगी, जो वेस्टर्न घाट है, मैंने बताया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलोवाइल सॉइल। कैसे पढ़ा था, गंगा कावेरी और यहाँ पर डेल्टा बनाती है, यहाँ पर एस्चुरी बनती है, बताया था ना वेस्टर्न घाट में। रिकॉल करो उस चीज को। ये जो एरिया है यहाँ पर हमारी कौन सी सॉइल पाई जाएगी, लेटेराइट सॉइल, वेस्टर्न घाट वाला एरिया। तो हमने दो जगह मार्क कर दी लेटेराइट सॉइल के लिए, एक हमने मेघालय में मार्क किया, दूसरा हमने वेस्टर्न घाट पर मार्क किया। तो लोकेशंस आप समझ गए होंगे, लोकेशंस कहाँ लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पर मेघालय वाला एरिया और वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो रहा है, तो भारी बारिश की वजह से इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है, जो ऊपरी लेयर होती है उसमें फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें ज़्यादा ह्यूमस होगा उस मिट्टी पर ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। और यहाँ पर इस मिट्टी पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या होगा, ह्यूमस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से जो जैविक पदार्थ होते हैं वो अपघटित करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा कि इसमें खेती तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खेती नहीं कर सकते, लेकिन खेती कब करेंगे, जब इसमें अधिक मात्रा में खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा, तभी हम इसमें खेती कर सकते हैं। तो एक और यहाँ पर वर्ड आता है लीचिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग, लीचिंग से आप क्या समझते हैं। तो लीचिंग यही वर्ड है जहाँ पर भारी वर्षा की वजह से जो ह्यूमस है वो बह जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो ये एक नंबर में या MCQ में ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, उसको ध्यान रखिए। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निश्चालन। भारी बारिश की वजह से जो ह्यूमस ऊपरी मिट्टी का खत्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को लीचिंग बोलेंगे। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लिया। इसमें ह्यूमस कम होता है और उनमें फर्टिलाइजर का यूज जो है ज़्यादा करना पड़ता है। अब इसके कंटेंट के बारे में क्यों बात करेंगे, तो ये इसका कंटेंट में मिनरल्स और आ जाते हैं। मिनरल्स और
क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलिटी तो है नहीं, तो मिनरल्स और ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसमें हम क्रॉप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा एरिया आ गया? ये केरला वाला एरिया आ गया। केरला वाले एरिया में ज़्यादातर आप देखेंगे रबड़ की खेती होती है। किसकी? रबर की। वहाँ पर बारिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और काजू वगैरह यहीं पर तमिलनाडु वाला, केरला वाला एरिया में पाए जाते हैं। और दूसरे सबसे जो प्लांटेशन क्रॉप था, जो कि हमारी पिछली जो हमने पढ़ा है मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, उस पर भी प्लांटेशन क्रॉप होता था। यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी भी इस पर उगाया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि हमने अभी जितना भी बताया कि ये इन मिट्टी पर ये बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि बाकी खेती नहीं की जा सकती, बाकी एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है। आज की डेट में हमारे पास फर्टिलाइज़र है, टेक्निक है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सभी मिट्टी में सभी तरीके से खेती की जा सकती है। लेकिन ये इसके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे काजू है या कोई बड़े बड़े रबर है, इनको जब एक बार ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो फिर ऊपर वाली जो लेयर है उसके लिए हमको ज़्यादा मिनरल्स की या ह्यूमस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फिर ज़मीन के नीचे से पोषक तत्व तो ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने 4 सॉइल के बारे में पढ़ लिया है और उसको मैप में ड्रॉ कर लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा एलोवाइल सॉइल के बारे में। एलोवाइल सॉइल हमारी ये नॉर्दर्न प्लेन्स में और ईस्ट कोस्ट पर पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल हमने पढ़ा कि ये हमारा प्लेटू है और प्लेटू पर पाई जाती है, जहाँ पर लावा की वजह से, ठंडी होने की वजह से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर हमने तीसरी मिट्टी कौन सी पढ़ी? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे जहाँ पर कम बारिश होती है और जहाँ पर आग्नेय चट्टानों की वजह से, कम बारिश हवेदार आग्नेय चट्टानों की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और ये एरिया बताया हमने ईस्ट साउथ का, साउथ और ईस्ट के बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पर कौन सी चट्टान पाई जाएगी, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। और अभी हमने जो पढ़ा है लेटेराइट सॉइल के बारे पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो एरिया पर लेटेराइट सॉइल पाई जाएगी। वो कौन कौन से एरिया है? वो है हमारा वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट पर मेघालय वाला पार्ट। तो होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। मैप में आप लोग इसको एक बार ब्लैंक मैप में इंडिया के अपने आप से ड्रा करिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग और देखते रहिए पढ़ाई मीडिया।